वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मानव की आर्थिक क्रियाएं। इसमें हम पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं और उन्हें किन मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है तथा वे मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए या फिर आर्थिक लाभ कमाने के लिए बहुत सारे कार्य या क्रियाकलाप करता है। यही कार्य या क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब मनुष्य पर हर स्थान पर एक दूसरे से अलग आर्थिक भूदृश्य देखने को मिलते हैं, अलग आर्थिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि आर्थिक क्रियाएं बहुत से कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें मुख्य है कि वहाँ उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं। दूसरा है वहाँ की जनसंख्या का स्वरूप कैसा है, जनसंख्या का आकार, उसकी संरचना कैसी है। इन सब पर भी आर्थिक क्रियाओं के प्रकार निर्भर करते हैं। इसी के साथ तीसरा हम कह सकते हैं कि उस स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का मनुष्य द्वारा उपयोग करने के लिए उपलब्ध तकनीकी स्तर क्या है। अगर तकनीकी स्तर निम्न है तो मनुष्य संसाधनों का अपूर्ण उपयोग करेगा, जबकि तकनीकी स्तर अगर उच्च है तो संसाधनों का मनुष्य ज़्यादा उपयोग करेगा, बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएगा। अब ये आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं, क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पंचमक आर्थिक क्रियाएं, क्वीनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब आज हम जो पहली आर्थिक क्रिया है प्राथमिक आर्थिक क्रिया, उसके अंदर कौन कौन से क्रियाकलाप, कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य हैं भोजन एकत्रण, फूड गैदरिंग। भोजन एकत्रण क्या होता है? कुछ वन्य क्षेत्र जो लगभग निर्जन है, जहाँ पर आदिम जनजातियाँ निवास करती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ मनुष्य कंद मूल फल को एकत्रित करके जीवन निर्वाह करता है। ऐसे सघन वन्य क्षेत्रों में खाद्य संग्रहण या भोजन एकत्रण प्रमुख आर्थिक क्रिया है। जैसे कुछ मुख्य जनजातियां, जैसे पिग्मी, मध्य अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वन्य क्षेत्र में पिग्मी हैं, मलेशिया में सेमांग हैं, सकाई हैं, आदि जनजातियों के लिए भोजन एकत्रण प्रमुख व्यवसाय है। ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा है आखेट, हंटिंग। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि अनुकूल जलवायु नहीं है या जमीन नहीं है, वहाँ मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वहाँ उपलब्ध जीव जंतुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ये वहाँ आखेट मुख्य आर्थिक क्रिया जो कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तीसरा है लकड़ी काटना। लकड़ी काटने का कार्य उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घने, लंबे, ऊंचे, सघन वन पाए जाते हैं। इन वनों में बहुत से कीमती वृक्षों की लकड़ियां मिलती हैं, तो वहाँ रहने वाले लोगों का एक मुख्य व्यवसाय वनों से लकड़ी काटना, उन्हें चीरना, उनके लट्ठे बनाना, उनका व्यापार करना आदि है। इसे वहाँ ये कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जनजातियाँ जहाँ ये कार्य करती हैं, वहाँ ये कार्य मैनुअली या हाथों से किया जाता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ पे टैगा वनस्पति पाई जाती है, जो कि मुलायम होती है और गुद्देदार होती है, वहाँ उच्च तकनीकी उपलब्धता के कारण मशीनों की सहायता से लकड़ी काटने का कार्य लंबरिंग किया जाता है। अगला कार्य है, अगली आर्थिक क्रिया अपनी पशुचारण, पॉस्टेरलिज्म। जब
प्रारंभ में मनुष्य खाद्य संग्रहण करता था, फिर उसने शिकार करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसने वो जीव जंतुओं की, उसने जानवरों की उपयोगिता को समझा और उनको पालना शुरू कर दिया। तो इससे पशुचारण व्यवसाय प्रारंभ हुआ। ये मुख्य आर्थिक क्रिया, ये भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जहाँ पशुचारण सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है और घास क्षेत्र जैसे स्टेपी, प्रेरी जैसे घास के मैदानों के क्षेत्र में व्यावसायिक रूप पर बड़े बड़े फार्मों पर मशीनों की सहायता से, उच्च तकनीकी सहायता से पशुचारण का कार्य किया जाता है। अगली आर्थिक क्रिया, प्राथमिक आर्थिक क्रिया अपनी मछली पकड़ना या फिशिंग। यह उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ जल की पर्याप्त उपलब्धता है, या तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में या फिर उन आंतरिक क्षेत्रों में जहाँ नदीय जल या फिर तालाब या फिर झील का जल उपलब्ध होता है। अगला आर्थिक कार्य है, प्राथमिक आर्थिक कार्य है प्राचीन निर्वाहक कृषि। इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। इसके अंतर्गत अधिकतर आदिम जनजातियाँ क्या करती हैं, पहाड़ों में या निम्न भूमियों में जंगलों को जला देती हैं या काट देते हैं वो लोग, और फिर वहाँ पर ये खेती करते हैं। 2-3 वर्ष तक वहाँ फसल उगाते हैं, फिर नया खेत तैयार करके वहाँ खेती करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। अब अगला है खनन या माइनिंग। खनन या खनिजों को ज़मीन से निकालना, ये खनन कहलाता है और ये भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। अब इसको द्वितीयक आर्थिक क्रिया अर्थात उद्योग का दर्जा दिए जाने की बात चल रही है। अब हमारे जो बाकी बची हुई आर्थिक क्रियाएं हैं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक, उनका विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।